आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। मैं अनिल सर आज आप लोगों को ITI में कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, ITI में जो भी हमारे ये सब्जेक्ट्स है कितने मार्क्स का होता है, इसका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न्स है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आइए हम अब बोर्ड पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ITI। हम सभी लोग ITI बोलते हैं। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं एग्ज़ाम में, हम क्वेश्चन पूछते हैं, उससे पूछते हैं कि ITI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इतना भी नहीं बता पाता है वो सही से उसके बारे में। तो आप लोग अच्छी तरह से इस चीज़ को जान लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ITI का जो हमारा फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ITI हमारा जो है कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, यह हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें यहाँ पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ITI में हमारा कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ITI में हम लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। देखिए यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ टोटल सब्जेक्ट 5 है। तो ITI में हम लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। उससे पहले हम एक बार डिस्कशन करना चाहेंगे कि ITI का कोर्स जो है कितने दिन का होता है। ITI का कोर्स 2 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। अलग अलग ट्रेड्स हैं, कुछ ट्रेड्स है जो 2 वर्षीय है, कुछ ट्रेड्स है जो 1 वर्ष का है। तो जैसे हमारे पास में हमारे ITI वगैरह में जो है आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वायरमैन है, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, और भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं। ये सब जो है हमारा 2 वर्षीय कोर्स है। कुछ ट्रेड्स है जो 1 साल का है, जैसे हमारा मैकेनिक डीजल है, वेल्डर है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, फाउंड्री मैन है, सीट मेटल होता है, कारपेंटर होता है। ये सब ट्रेड जो है हमारा 1 साल का कोर्स है। तो अभी हम जो है 1 साल या 2 साल हो, सभी के लिए जो है हम बताने जा रहे हैं। सभी को जो है एक ही बुक कहने का मतलब ये है कि 5 जो किताब है वो 1 वर्षीय वाले को भी 5 ही किताब पढ़ना पड़ता है, और जो 2 वर्षीय ट्रेड है उसको भी 5 ही बुक पढ़ना पड़ता है। तो इसमें हम एक चीज और हम देख रहे हैं कि ट्रेड जो है, जितने भी ट्रेड है उसको 2 भाग में बांटा गया है। एक कहलाता है हमारा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, और एक कहलाता है हमारा इंजीनियरिंग ट्रेड। नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ट्रेड। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है जिसमें मशीन वगैरह की आवश्यकता जो है नहीं होती है, और हमारा जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, जैसे हमारा इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वायरमैन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, ये सब जो ट्रेड सारे हैं, ये हमारा क्या है, ये इंजीनियरिंग ट्रेड है। इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत हमारा ये आता है। तो अब हम सबसे पहले जो है हम अपना जो सब्जेक्ट्स है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है उस पर में हम आते हैं। हम देखते हैं कि 5 सब्जेक्ट हम बताए अभी कि आप लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा ट्रेड थ्योरी। इसको ये हर एक ट्रेड के लिए जो है ट्रेड थ्योरी का बुक पढ़ना है। अब जो जिस ट्रेड का रहेगा वो उस ट्रेड का बुक पढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रीशियन का विद्यार्थी है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ेगा, और यदि वो फिटर का विद्यार्थी है तो फिटर ट्रेड थ्योरी पढ़ेगा, टर्नर का विद्यार्थी है टर्नर ट्रेड थ्योरी पढ़ेगा। तो जो जिस ट्रेड का विद्यार्थी रहेगा वो उस ट्रेड का जो है ट्रेड थ्योरी बुक उसको पढ़ना है। उसके बाद हमारा दूसरा बुक है ट्रेड प्रैक्टिकल।
ट्रेड प्रैक्टिकल में भी जो है अलग अलग ट्रेड प्रैक्टिकल का बुक आता है। जो जिस ट्रेड के प्रशिक्षणार्थी रहेंगे वो उस ट्रेड का जो है अपना बुक खरीदेंगे और उस ट्रेड से पढ़ाई, उस ट्रेड का जो है प्रैक्टिकल का पढ़ाई उसको करना है। तो 2 किताबें हो गया, एक हो गया ट्रेड थ्योरी, दूसरा हो गया ट्रेड प्रैक्टिकल, और तीसरा बुक है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये ड्राइंग की बुक होती है। ड्राइंग का बुक जो है जनरल जो ड्राइंग आप लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, वो ड्राइंग हमारा अलग ड्राइंग होता है। लेकिन यहाँ जो है ITI में हम लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना पड़ता है। तो ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। चौथा सब्जेक्ट है हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, यह जो है हमारा एक प्रकार से मैथ और साइंस दोनों मिक्स है। इसमें मैथ भी पढ़ना पड़ता है और साइंस भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन चूंकि इंडस्ट्रीज से संबंधित है, ITI का जो सब्जेक्ट जो भी है वो इंडस्ट्रीज का ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। यह हमारा जो है टेक्निकल एजुकेशन है, तो इसमें कैलकुलेशन सारा करना पड़ता है, बहुत सारे मशीनों के बारे में जो है। तो ये हमारा चौथा बुक हो गया। और 5वां बुक है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक का जो है अभी अभी नया इसका सिलेबस आया है, सिलेबस चेंज किया गया है, नई बुक आई है। तो हम लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी बुक पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में हम देख रहे हैं कि कितना 5 बुक जो है हम लोगों को प्रत्येक ट्रेड में जो है पढ़ना है। अब ये है कि कुछ ट्रेड जैसे हमारा 2 वर्षीय है, कुछ 1 वर्षीय है। तो 2 वर्षीय ट्रेड में अगर आप बुक की बात करेंगे, किताब की बात करेंगे, तो मार्केट में आपको किताब मिल जाएगा। हर एक ट्रेड के लिए मार्केट में किताब मिलता है। लेकिन हमारा जो ITI का बुक है वो निमी प्रकाशन के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। निमी हमारा जो है भारत सरकार का है, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, जहाँ से जो है पूरी भारत में जो है किताबें सप्लाई की जाती है। और वो हमारे ITI के लिए टेक्स्ट बुक है एक प्रकार से। मार्केट में जो भी बुक मिल रही है अलग अलग प्रकाशन की, वो जो है हमारा निमी पैटर्न पर आधारित बुक मिलता है। तो आप दोनों में से कोई भी बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक खरीदिए या आप मार्केट से जो भी उसके आधार पर जो है प्रकाशित किया जा रहा है, अलग अलग प्रकाशन का है, अरिहंत प्रकाशन है, नीलकंठ प्रकाशन है, ये आपका धनपत राय एंड सन्स है। तो बहुत सारे राइटर का जो है, बहुत सारे प्रकाशन का जो है, प्रकाशक का जो है आपको बुक मार्केट में मिल जाएगा। तो आप इन 5 बुक जो है खरीद लीजिए और 5 बुक से जो है आपका पूरा ITI का जो है पढ़ाई हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग जो है इसके बाद बुक की तो बात हमारा खत्म हो गया, सब्जेक्ट टोटल हो गया। अब हम लोग क्या है इसमें कि एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, चूंकि ITI में आप लोगों का नया नया एडमिशन होता है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं रहती है और इनके बारे में डिटेल से जानकारी रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न जो है हमारे यहाँ 2 प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न है। एक हमारा है ऑफलाइन, एक हमारा है ऑफलाइन और दूसरा हमारा है ऑनलाइन। ये 2 एग्जाम पैटर्न है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो समझना पड़ेगा कि आपको ऑफलाइन में कौन कौन सा सब्जेक्ट का ऑफलाइन एग्जाम होगा और कौन कौन सा सब्जेक्ट का जो है हमारा ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो देखिए, आपका ये ट्रेड प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये जो 2 विषय हैं, इन दोनों का जो है हमारा एग्जाम होगा ऑफलाइन। इन दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम होगा हमारा ऑफलाइन। और बाकी हमारे पास में बच गया 3 सब्जेक्ट, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये तीनों सब्जेक्ट का जो है एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होता है। आपका इस
ऑफलाइन एग्जाम का तो बिहार में या कोई भी स्टेट में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा, भारत सरकार का नियम हो गया है कि जिसका जहाँ जिस ITI से जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वहीं पर में ही उसका एग्जाम हो जाएगा। अगर कुछ जगह पर में ऐसा होता है कि वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है तो उस कंडीशन में उसका एग्जाम सेंटर चेंज होकर के दूसरी जगह चला जाता है। नहीं तो जनरली जो है सभी ITI में ही ये प्रैक्टिकल का और ड्राइंग का दोनों का एग्जाम जो है आपका अपना ही ITI में हो जाएगा और ये ऑफलाइन मोड में होगा। इसके लिए आपको कॉपी मिलेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल में भी लिखना पड़ेगा, ड्राइंग में भी आपको बनाना पड़ेगा, सीट मिलेगा। लेकिन जो ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो आपका 3 सब्जेक्ट जो बाकी बच रहा है, ये 3 सब्जेक्ट का ऑनलाइन एग्जाम कहीं और जो है जहाँ पर भी आपका कंप्यूटर सेंटर होगा आपके एरिया में, आपके ज़िला में, या हो सकता है आपके पड़ोसी ज़िला में, तो उस सेंटर पर में जाकर के आपको ऑनलाइन एग्जाम जो है आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम में ये आपका टेट थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसको कि CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यह आपका जो है ऑनलाइन कंप्यूटर पर एग्जाम देना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को कंप्यूटर का भी जानकारी रखना है। वैसे तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बताया ही जाएगा, साथ साथ जो है आप अलग से कंप्यूटर का भी एक किताब खरीद लेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे और जानकारी रखेंगे, सीखेंगे। नहीं तो आपको जो है एग्जाम देने में भी समस्या होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि माउस सही से नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसलिए आपको जो है कंप्यूटर का भी ज्ञान रखना जरूरी है। तो ये 3 जो है आपका सब्जेक्ट हो गया जिसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। तो इस तीनों एग्जाम के लिए आपको जो है ऑनलाइन जहाँ पर कंप्यूटर सेंटर का रहेगा वहाँ पर में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्क्स, सबसे मेन हमारा ये है कि मार्क्स, कौन सा सब्जेक्ट का कितना मार्क्स होता है। तो अब हम लोग जो है मार्क्स डिटेल में देखते हैं कि मार्क्स में क्या क्या है। ठीक है, तो मार्क्स देखिए हम लोगों का जो 5 सब्जेक्ट्स है मैं इस पर लिख दिया हूँ, टेट थ्योरी, टेट प्रैक्टिकल यानी ड्राइंग, वर्कशॉप साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और एक नीचे फॉर्मेटिव असेसमेंट जोड़ा हूँ जो बताता हूँ वो क्या है। तो आप देखिए इसमें कि टेट थ्योरी जो है हमारा वो कुल 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स रहता है टेट थ्योरी में। और टेट प्रैक्टिकल जो है वो 250 मार्क्स का होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 मार्क्स का है। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस 50 मार्क्स का है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 मार्क्स का है। तो ये कुल मिलाकर के पांचों का जोड़ करके हमको ये 500 मार्क्स होता है। पांचों का जो है जोड़ेंगे तो 500 मार्क्स होगा। 500 मार्क्स जो है इसमें से ये 300 मार्क्स जो है ये क्या है मेरा, ये ऑफलाइन का है। ये 300 मार्क्स जो है हमारा ये ऑफलाइन का है। और जो हमारा बाकी बच गया हमारा ये 100, ये 50 और ये 50, ये जो है हमारा जो CBT होगा वो जो है कुल जो है 200 मार्क्स का जो है हमारा CBT होगा, जिसमें हमारा ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये तीनों सब्जेक्ट मिला करके 200 मार्क्स का हमको जो है CBT एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं टेट थ्योरी के लिए हमको पास के होने के लिए पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, तो 33%। इसमें हमको 33% मार्क्स चाहिए जिससे कि हम लोग जो है पास हो जाएंगे 33%। दूसरा हमारा टेट प्रैक्टिकल में है 250 मार्क्स का है, लेकिन इसमें पासिंग मार्क्स जो है हमारा 60% है, तो 60% मार्क्स आएगा तब हम पास कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि 250 में 60%, यानी कि हमको कम से कम जो है 150 मार्क्स हमको पास होने के लिए इसमें चाहिए। ये 100 में 33 है तो 33 मार्क्स जो है हमको पास होने के लिए चाहिए। ये 50 में जो है
हमारा 33% चाहिए, यानी कि लगभग जो है 17 मार्क्स हमको चाहिए पास होने के लिए। इसमें भी हमको जो है लगभग 17 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और इसमें भी जो है हमको 17 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो अब एक हमारा बच रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो हमारा अपना जहाँ जिसका जो ITI है उस ITI में ही इसका एग्जाम होता है। ये इंटरनल मार्क्स दिया जाता है। एग्जाम क्या कहिए, वो इंटरनल मार्क्स है जो आपका इंस्टीट्यूट का परफॉर्मेंस के आधार पर में दिया जाएगा। क्या यूनिफॉर्म वगैरह का मेंटेनेंस है, आप कैसे जो है आप डिसिप्लिन मेंटेन करके यूनिफॉर्म में जाते हैं, बहुत सारा पॉइंट्स है उसमें। कोई जॉब बनाते हैं तो जॉब बनाने का जो है क्या आपका तरीका है, इन सब सारी चीज़ों के आधार पर में जो है आपको ये 100 मार्क्स दिया जाता है। 100 मार्क्स का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ये 6 मंथ में एक बार होता है, और 6 महीना में एक बार जब होगा तो उसमें 100 मार्क्स का होगा। फिर अगले 6 मंथ में जो है फिर 100 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर के ये 200 मार्क्स का जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो आपका इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ये मार्क्स दिया जाता है। तो ये मिलाकर के आपको हो गया, देखिए 200 मार्क्स CBT, 300 मार्क्स जो है आपका ऑफलाइन हो गया, और 200 मार्क्स जो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का हो गया। तो कुल मिलाकर के आपका जो है 700 मार्क्स का जो है ITI एग्जाम होता है, टोटल 700 मार्क्स का। ITI में कोई यहाँ पर में पास होइएगा तो कोई डिवीजन आपको नहीं मिलेगा। ITI में डिवीजन का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, पासिंग कहीं पर में कोई वैकेंसी वगैरह निकलता है तो उसमें आपको मांगेगा कि हाँ 60% से जो है एबव चाहिए। जनरली जो है हम देखते हैं कि जो भी वैकेंसी निकलता है उसमें 60% पास मार्क्स मांगता है कि उससे जो है अधिक होना चाहिए, तब आप जो है कोई वैकेंसी वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है पूरा जो है मार्क्स का डिटेल्स हो गया। अब इसमें एक चीज और मैं जोड़ देना चाहता हूं कि जो आप ये देखें कि CBT जो 200 मार्क्स का होता है, इन 200 मार्क्स में टेट थ्योरी के लिए जो 100 मार्क्स का है टेट थ्योरी, इस 100 मार्क्स में आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा? 50। और 50 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है हमारा 2 मार्क्स का है, तो 50 दूनी 100। और ये पेपर जो है हमको 2 घंटा टाइमिंग रहेगा एग्जाम में, 2 आवर्स, 2 घंटा हमको एग्जाम में टाइम दिया जाएगा इस 50 क्वेश्चन को बनाने के लिए। एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है, तो कुल मिलाकर के हो गया हमारा 100 मार्क्स। ये हो गया हमारा किसके लिए? टेट थ्योरी के लिए। तो टेट थ्योरी का सिंगल एक पेपर का आपका एग्जाम होगा, और इसके लिए और ऑनलाइन जो एग्जाम का डेट दिया जाएगा वो सिंगल एक दिन होगा इसका, 2 घंटा का पेपर। फिर एक दिन और आपको अलग से जो है पेपर होगा, उसमें भी 2 पेपर रहेगा। और वो 2 पेपर कौन सा हो गया हमारा? ये दोनों रह गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये दोनों क्वेश्चन को मिला करके हमारा एक पेपर रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 25, और एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी 25 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क्स का। तो टोटल मिला करके जो है आपका 50 मार्क्स जो है इसका हो गया, और 50 मार्क्स इसका हो गया। और इसके लिए भी जो है आपको 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। 2 घंटे में जो है आपको ये दोनों पेपर सॉल्व करना है और बनाना है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आपका मार्क्स का पूरा सिस्टम हो गया। मार्क्स का क्या क्या कितना मार्क्स रहता है, एग्जाम का पूरा सिस्टम समझ गए, एग्जाम कैसे होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ये सब्जेक्ट भी समझ गए। तो हमारे समझ से जो ये महत्वपूर्ण जानकारी, ये सब बेसिक चीज था जो आपका टेट से संबंधित, कि टेट में कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या एग्जाम कैसे होता है, मार्क्स कितना कितना का होता है। तो इन सारे चीज़ों का जो है लगभग मैं आपको सस्पिशन जो भी था, शंका था मन में, उसको मैं दूर कर दिया हूँ। और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।